इलेक्शन के नाम पर लगे चूने को झेल रहा भारत देश। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान। आप देख रहे हैं सच्ची खबरें एक। पूरे देश में चुनावों के नाम पर जनता को चूना लगाया जा रहा है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो या फिर चाहे महाराष्ट्र हो। इस वक्त सबसे गरमाया हुआ महाराष्ट्र का इलेक्शन है। कुछ सबूत लोगों के हाथ लगे, जो अक्लमंद लोगों ने सबूत के तौर पर जमा करके रखे और सोशल मीडिया कर्मियों को दे दिए। अब वो सबूतों का जवाब देना सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। हाँ, सरकार के लिए उन सबूतों का जवाब देना भारी पड़ रहा है और ये सरकार उन सबूतों का जवाब नहीं देगी, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है और जवाब देने का काम साहूकार का होता है, चोर का नहीं होता है। हमारी बीजेपी सरकार पूरी तरीके से चोरी और भ्रष्टाचार में लुप्त है और वो विलुप्त हो जाएगी। इसी में उसका खात्मा तय है। अगर जनता जागरूक हुई और अगर जनता के साथ में हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया की है, कांग्रेस है, शिवसेना है, एनसीपी है, समाजवादी है, बहुजन समाजवादी है, ये सारी पार्टियां अगर जाग गई तो बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ेगा और बीजेपी फिर से उन्हीं 2 सीटों की तरफ वापस सिमटेगी जहाँ से वो उठकर आई थी। हाँ, ये होगा अगर लोगों के साथ में पॉलिटिकल पार्टीज समर्थन करे और पॉलिटिकल पार्टीज खुद भी रास्तों पर उतर कर आए। यूपी में इलेक्शन हुआ, री इलेक्शन हुआ, उसमें 2 प्रत्याशियों के वोट्स, 2 सीटों पर 4 प्रत्याशियों के वोट्स, 2 समाजवादी के प्रत्याशी और 2 बीजेपी के प्रत्याशी, दोनों के सेम वोट आए। हारने वालों को भी सेम वोटों से हार मिली और जीतने वालों को भी सेम वोटों से जीत मिली। स्क्रीन पे लगा रहा हूं मैं, आप देख लीजिएगा उसकी रिपोर्ट को। और इसी तरीके से हमने देखा महाराष्ट्र के गांव में 1600 टोटल वोटर्स है और 2100 वोट गिरे वहां पर, यानी 100 में से 125 नंबर देकर पास किया गया। और जितेंद्र आव्हाड ने, जो महाराष्ट्र के एमएलए है मुमरा के, उन्होंने बताया कि कैसे 5 महीनों में 46 लाख वोटों की जो है ना बढ़ोतरी की गई। पूरे साल में तो 5 लाख वोट नहीं बढ़ते, बल्कि पूरे 5 साल में 5 लाख वोट नहीं बढ़ते। ये कौन सी बीएमसी या कौन सा जो है ना सरकारी तंत्र काम कर रहा था जिस पर 46 लाख वोट, 46 लाख वोट एक्स्ट्रा जो है ना काउंटिंग किए गए और इनको परमिशन दिया गया और इनको आईडीज दी गई चुनाव में वोट डालने की। जिनके नाम इलेक्शन की यादियों में थे, जिनके नाम इलेक्शन लिस्ट में थे, उनको तो वोट डालने नहीं दिया गया, उनके नाम नहीं आए। इवन के मेरा खुद का भी ना वोटर आईडी में नाम नहीं आया। संजय दत्त की बहन, सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त, उसके नाम के साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई। लाखों लाख वोटों की हेराफेरी में और लाखों लाख लोगों के साथ हेराफेरी में सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा। हम किसके पास जाए, हम किसको अपना रोना रोए। अब जनता खुद खड़ी हुई है इस बात पर कि वो खुद जो है ना बैलेट पेपर से चुनाव करेगी। हाँ, ईवीएम से चुनाव नहीं करेगी, बैलेट पेपर से चुनाव करेगी। पूरे देश में इस बार भी 9 लाख ईवीएम की मशीनें गायब हुई। पूरे देश में इस बार भी ईवीएम की जो कंपनी है ईवीएम मशीन बनाने की, उस कंपनी के अलावा गुजरात की एक कंपनी ने, यानी एक गुजराती ने, यानी एक सोकोल्ड हिंदू ने उन मशीनों को बनाया और बीजेपी को सप्लाई किया। उसका भांडा फूट गया और अब जो है ना हमारे चुनाव आयोग के कमिश्नर वो भागते फिर रहे। और महाराष्ट्र में भी यही हाल चल रहा है। कल मैंने एक रात में इंटरव्यू देखा एक शुजात अली का, हैदराबाद का। वो 5-6 साल से एक्टिव है इस बात को लेकर। शुजात अली नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। वो इस वक्त अमेरिका में है और उसके साथ में एक पार्टी के कुछ लोगों ने बात की और उसका स्टिंग ऑपरेशन किया वीडियो कॉल पर।
और उसने बताया कि मैं 53-54 करोड़ रुपए लूँगा और तुमको 62-63 सीट जो है ना सेट करके दूंगा, जिसके लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और मैं आपको इलेक्शन जीता कर दूंगा। यानी 53-54 करोड़ रुपए में, या समझो अप्रोक्सीमेट 55 करोड़ रुपए में मैं आप लोगों को जो है ना इलेक्शन जीता कर दूंगा। 110 सीटों में से आप लोगों की 63-64 सीटें आ जाएगी। ये चुनाव है और ये ईवीएम मशीन है और पूरे हिंदुस्तान में ये खेल चल रहा है। ईवीएम मशीन के नाम पर, चुनाव के नाम पर चूना लगाया जा रहा है और नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसका खूब फ़ायदा उठा रहा है अच्छी तरीके से। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ना हिंदुओं से कुछ परवाह, ना मुसलमानों से तो कोई नाता है ही नहीं। बस दो लोगों के लिए पूरा का पूरा तंत्र रचा जा रहा है, जिनमें से एक का नाम है गौतम अडानी और दूसरे का नाम है अंबानी। इन दोनों के लिए पूरा का पूरा तंत्र रचा जा रहा है, पूरा का पूरा तंत्र काम कर रहा है। अमेरिका ने गौतम अडानी के ऊपर अरेस्ट वारंट निकाला, उसके भतीजे सागर अडानी के ऊपर अरेस्ट वारंट निकाला, उस पर कोर्ट में केस फाइल हो चुका है अमेरिका में, कीनिया में, और अब दुनिया की बाकी कंट्रीज़ में भी उस पर भ्रष्टाचार का केस बनता जा रहा है। और उसके बावजूद भी हमारी सरकार जो है ना वो इस चक्कर में लगी हुई है कैसे अडानी और अंबानी को बचा लिया जाए, क्योंकि अडानी और अंबानी ही तो है जो इन लोगों को पैसा फाइनेंस करते हैं। अगर अडानी और अंबानी डूबे तो बीजेपी गवर्नमेंट डूब गई, मोदी और अमित शाह डूब गए। इसके लिए इन लोगों ने इस बात को दबाने की बहुत कोशिश की, बहुत सारे मुद्दे उठाए, धारावी का मुद्दा बैठाने के लिए कि वहाँ से अडानी जो है ना लाखों करोड़ रुपए कमा ले, और 5000 करोड़ में उसका सौदा कर लिया गया गवर्नमेंट के साथ में, और ऐसी बाकी सारी दूसरी चीज़ें जो है ना वो की गई। इसमें एक नाम लॉरेंस बिश्नोई का भी आया। अब किधर गया लॉरेंस बिश्नोई, देशभक्त डॉन कहाँ गया? अब कोई नाम नहीं लेता उसका, अब कोई उसके बारे में नहीं बोलता, क्योंकि अब जो है ना वो गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन वो पूरी तरीके से यूज एंड थ्रो का आइटम बन जाएगा, यही गवर्नमेंट उसको मरवा भी देगी। जैसे इन लोगों ने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ भी किया और बड़े बड़े ऐसे दूसरे डॉन लोग के साथ भी किया, ये लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी यही करेगी। और दूसरी पार्टियां जैसे कि चिराग पासवान, आजकल चिराग पासवान का नाम कहीं सुनाई नहीं देता। चिराग पासवान तो हनुमान थे, बजरंग बली थे मोदी के। कहाँ गए हनुमान जी, कहाँ गए बजरंग बली जी? कहीं नहीं दिखाई दे रहे। नीतीश कुमार और वेंकैया नायडू, नायडू, ये दोनों मिलकर जो है ना अपने आप को अलग करना चाहते हैं, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से फंसे हुए बीजेपी में। शिंदे ने महाराष्ट्र के अंदर खूब उधम मचा के रखा है। शिंदे के बगैर ये लोग सरकार बना नहीं सकते। 5 तारीख का टाइम तय कर दिया गया है आज़ाद मैदान में। 5 तारीख को शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण किया जाएगा, लेकिन अभी तक के इनने बहुमत साबित नहीं कर सके गवर्नर के पास में जाकर कि हमारी ये बहुमत है। ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जनता का नुकसान कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर इन लोगों ने इसी तरीके से सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मणिपुर को जलने दिया। सिर्फ 2 सीट्स के लिए, 2 एमपीज़ के लिए और एक मुख्यमंत्री के लिए अपने देश के एक प्रदेश को पूरी तरीके से जलने दिया गया। वहाँ औरतों की इज्जतें लूटी गई और बहुत सारा जुल्म हुआ, लेकिन उन सारे जुल्मों को बर्दाश्त करते हुए बेगैरत बीजेपी और बेगैरत प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस आग को हवा दी। इसको बुझाने की कोई कोशिश नहीं की। अगर राहुल गांधी वहाँ गया भी तो भी राहुल गांधी से वहाँ पर जो है ना कुछ मदद करवाने की बजाय कि चल ठीक है तू तो चला गया ना, मैं नहीं जा पाया तो ये ले मदद कर दे वहाँ के लोगों की, उसकी टांग खींचने की कोशिश की। अब क्या हुआ, वो ठंडे रास्ते में चला गया मामला। मेरे देशवासियों, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर नम्र विनंती है, जो रोज़ मैं करता हूँ इस उम्मीद के साथ में कि आप लोग ना मेरी बात को समझ जाएंगे। अपनी आंखें खोलो और बीजेपी की सरकार को ख़त्म करो। मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।